तो आज का जो अपना चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 का नाम है आईटी के उपयोगी अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ आईटी। तो देखिए, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सीडी डीवीडी बर्न करना। सीडी डीवीडी बर्निंग क्या होता है? देखो, वैसे इंग्लिश में देखा जाए तो बर्न का मतलब होता है जलना, है ना। बर्न का मतलब होता है जलना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सीडी डीवीडी को यहाँ पे जलाना है। सीडी डीवीडी बर्निंग का मतलब होता है कि जब भी आपने सीडी के अंदर कोई डेटा डालना है, जैसे मान लो आप मेरे पास एक सीडी लेकर आए, आपने कहा कि सर आपके पास ये जो डॉक्यूमेंट्स है आप हमारी सीडी में डाल दो, तो मैंने आपकी सीडी के अंदर वो डेटा डाल दिया, तो उसे ही कहते हैं सीडी डीवीडी को बर्न करना। सीडी डीवीडी में डेटा डालना, किसी चीज को कॉपी करना, क्या कहलाता है? सीडी डीवीडी बर्निंग। तो देखिए, जिसका अर्थ है डेटा को डिस्क पर लिखना या कॉपी करना, जैसे सॉन्ग्स, वीडियोस, पिक्चर, डॉक्यूमेंट्स एटसेट्रा। कोई भी चीज अगर आप सीडी डीवीडी में डालोगे तो वो क्या कहलाएगा? सीडी डीवीडी का बर्निंग होना कहलाएगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि बर्निंग क्या होता है। नेक्स्ट है किसी फाइल को प्रिंट करना। अब देखिए, मान लो आपने एमएस वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट कहीं भी कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया। उस डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद आपको यह है कि आपने उसका प्रिंट निकालना है, तो प्रिंट की जो हार्ड कॉपी है वो तो प्रिंटर से निकलेगी। अब प्रिंटर से निकालने के लिए आप क्या करोगे? पहला काम, आप शॉर्टकट कीज का यूज कर सकते हो। शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस पी। आप कंट्रोल पी का यूज कर सकते हो। अदरवाइज ऊपर एक ऑप्शन होता है फाइल का, ठीक है। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट किसी में भी आप काम कर रहे हो तो उसमें एक ऊपर टैब पड़ी होती है जिसका नाम है फाइल, जिसे हम ऑफिस बटन भी कहते हैं। इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आएंगे, जिसमें एक होगा न्यू, ओपन, सेव एज, और इनमें एक ऑप्शन पड़ा होगा आपका प्रिंट। तो अगर आप शॉर्टकट की का यूज नहीं करना चाहते तो आप फाइल बटन पर क्लिक करिए, उसके बाद आपको किसका ऑप्शन मिलेगा? प्रिंट। प्रिंट के अंदर आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे? प्रिंट के अंदर ऑप्शन मिलेंगे कि आप उसका ओरिएंटेशन क्या रखना चाहते हो। ओरिएंटेशन का मतलब होता है पेज कैसे रखना चाहते हो, लंबाई में ज्यादा या चौड़ाई में ज्यादा। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है कि अगर किसी मैटर को लंबाई में ज्यादा रखना हो तो उसे क्या कहते हैं? लंबाई में ज्यादा रखना हो तो उसे कहते हैं पोर्ट्रेट, और चौड़ाई में ज्यादा रखना हो तो उसे कहते हैं लैंडस्केप। तो ऐसा पेज जिसकी चौड़ाई लंबाई से ज्यादा होती है उसे लैंडस्केप कहा जाता है। ये ऑप्शन वैसे किस टैब में मिलते हैं? ये ऑप्शन आपको मिलते हैं पेज लेआउट में, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के पेज लेआउट में। तो ये टैब कई बार पूछी गई है। लेकिन जब आप प्रिंट निकाल रहे हो तो प्रिंट निकालते हुए भी आपको ये ऑप्शन मिलता है कि आपने उसका ओरिएंटेशन क्या रखना है। उसके बाद है कि आपने उसकी कॉपी कितनी निकालनी है, 2 कॉपियां, 4 कॉपियां, कितनी कॉपी निकालनी है, ये ऑप्शन। नेक्स्ट है प्रिंट प्रीव्यू। प्रीव्यू का मतलब होता है प्रिंट पुनरावलोकन। प्री का मतलब पहले, व्यू का मतलब देखना। प्रिंट निकालने से पहले देखना कि आपका वो प्रिंट कहीं से कट तो नहीं रहा, कहीं लेफ्ट, राइट या ऊपर नीचे से वो प्रिंट कट ना रहा हो। तो प्रिंट निकालने से पहले प्रिंट का व्यू देखना क्या कहलाता है? प्रिंट प्रीव्यू कहलाता है। यहां से भी क्वेश्चन होता है, यहां से भी क्वेश्चन आया हूं। जैसे ये देखिए, ये आपके लिए मैं लेकर आया हूं। तो जब भी आप यहां पे फाइल बटन पर क्लिक करते हो तो आपके सामने ये ऑप्शन आते हैं, होम, न्यू, ओपन, इंफॉर्मेशन, सेव एज और प्रिंट। जैसे प्रिंट पर क्लिक करते हो तो आपके सामने ये ऑप्शन आते हैं कि क्या आपने सारे पेज निकालने हैं, प्रिंट का ओरिएंटेशन क्या रखना है, ठीक है। और उसके बाद आप एंटर दबा देते हो तो आपका प्रिंट निकल के बाहर आ जाता है। ये है राइट साइड में प्रिंट प्रीव्यू, कि आपने प्रिंट का प्रीव्यू कैसे रखना है, ठीक है। कहीं प्रिंट आपका कहीं से कट तो नहीं रहा। ये तो जैसे मैं खाली ले आया, लेकिन अगर यहाँ पे डेटा लिखा हो और आपको लगे कि आपका डेटा कहीं से कट हो रहा है तो आप इसको पहले सेट करिए, फिर ही प्रिंट निकालिए। तो प्रिंट करने से पहले डेटा को देखना कहीं से कट तो नहीं हो रहा, तो उसे क्या कहते हैं? प्रिंट प्रीव्यू कहते हैं। तो ये आपका प्रिंट प्रीव्यू है, इस साइड वाला प्रिंट प्रीव्यू है। नेक्स्ट है पेन ड्राइव में डेटा डालना।
तो आपने कहा कि सर आपके पास जो भी पिक्चर्स पड़ी है वो मुझको पेन ड्राइव में डाल के दे दो। आप मेरे पास पेन ड्राइव लेकर आए, तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि पेन ड्राइव को जिस पोर्ट में डाला जाता है, पेन ड्राइव को जिस पोर्ट में डाला जाता है उस पोर्ट का नाम क्या होता है? पोर्ट का मतलब होता है कंप्यूटर में जो भी स्पेस होता है जहां पे अपने कोई ना कोई वायर लगाते हैं, तो स्पेस को क्या कहते हैं? पोर्ट कहते हैं। पोर्ट, पोर्ट एक प्रकार का स्पेस होता है। तो पेन ड्राइव जिस पोर्ट में लगाई जाती है उस पोर्ट का नाम क्या है? यूएसबी पोर्ट। यूएसबी पोर्ट, यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो पेन ड्राइव को जिस पोर्ट में लगाया जाता है उसे यूएसबी पोर्ट कहते हैं। आप उस पोर्ट के अंदर पेन ड्राइव को लगा दीजिए। लगाने के बाद जहां पे आपकी फाइल पड़ी है उसको वहां से कॉपी करके कहां पेस्ट कर दीजिए? पेन ड्राइव में पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप पेन ड्राइव में कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट है एलसीडी प्रोजेक्टर का प्रयोग करना। आपको मैंने बताया था प्रोजेक्टर, जैसे अपने सिनेमा में जाते हैं तो सामने प्रोजेक्टर लगा होता है, तो उसी के कारण हम सामने पर्दे पर मूवी देख सकते हैं। तो ऐसे क्लासेस के अंदर भी प्रोजेक्टर का यूज किया जाता है। तो प्रोजेक्ट को स्क्रीन के साथ जोड़ना, या मान लो मैं लैपटॉप है मेरे पास, मैं चाहता हूं कि मेरे जो लैपटॉप के अंदर जो फाइल पड़ी है ना, वो फाइल आपको इस बड़े बोर्ड पे दिखा दूं मैं। तो लैपटॉप को इसके साथ जोड़ने के लिए सबसे पहले मेरे को वायर कौन सी चाहिए? सबसे पहले मेरे को वायर चाहिए HDMI वायर। जैसे ये वायर देखो मैंने जोड़ी हुई है, इसका जो पोर्ट है ना वो USB से बिल्कुल अलग है। इस पोर्ट को कहते हैं HDMI पोर्ट, जिसके अंदर ये लगेगा। और इस वायर को क्या कहेंगे? HDMI वायर। इसकी फुल फॉर्म है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। इस वायर को एक तो हिस्सा इसका मैं लैपटॉप में लगा दूंगा, दूसरा इसका मैं स्मार्ट बोर्ड में लगा दूंगा। जैसे ही मैं लगाऊंगा तो मेरे को ये लुक दिखेगा, ये वाला लुक नजर आएगा, ये लुक नजर आएगा। उसके बाद मैं वहां पे शॉर्टकट की दबाऊंगा विंडो प्लस P, यहां पे दी भी हुई है देखो, ये विंडो का सिंबल है, ये भी। विंडो का बटन कीबोर्ड में स्पेस बटन के साथ पड़ा होता है। विंडो P का बटन दबाऊंगा तो मेरे पास सामने ये स्क्रीन आएगी। यहां पे मेरे पास 4 ऑप्शन होंगे, पीसी स्क्रीन ओनली, डुप्लीकेट एंड और सेकंड स्क्रीन ओनली। पीसी स्क्रीन ओनली, डुप्लीकेट, एक्सटेंड, प्रोजेक्ट ओनली कह लो या सेकंड स्क्रीन कह लो, सेकंड स्क्रीन ओनली। अब इन 4 ऑप्शन का मतलब क्या है? इनका मतलब ये है कि जैसे मैंने लैपटॉप की स्क्रीन बोर्ड के साथ लगाई, अब मैं आपको कोई फाइल दिखाना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको ये नहीं बताना चाहता कि वो मेरी फाइल किस फोल्डर के अंदर पड़ी है ना? वो फाइल कहीं ना कहीं तो फोल्डर में पड़ी होगी। तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं जो काम लैपटॉप पे कर रहा हूं वो एक बार आपको दिखे, मैं नहीं चाहता कि वो आपको दिखे। तो मैं कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट कर लूंगा? पीसी स्क्रीन ओनली। जैसे ही पीसी स्क्रीन ओनली पे काम करूंगा तो मेरे को लैपटॉप की स्क्रीन तो दिख रही है, पीसी की स्क्रीन तो दिख रही है, लेकिन आपको यहां पे कुछ नहीं दिख रहा। और जैसे मैं वो फाइल निकाल लूंगा और मैं चाहता हूं कि अब मैं आपको वो फाइल दिखाऊं, अब मैं किस पे क्लिक करूंगा? डुप्लीकेट। डुप्लीकेट का मतलब आपको पीसी की स्क्रीन भी दिखेगी और आपको बोर्ड की स्क्रीन भी दिखेगी। एक है एक्सटेंड। एक्सटेंड में ये होता है कि आपको लैपटॉप की स्क्रीन तो दिख रही है यहां पे बोर्ड के ऊपर, लेकिन उसके आइकन सिर्फ नीचे वाले दिख रहे हैं, ऊपर वाला आपको कोई भी मेन्यू दिख नहीं रहा। ऊपर के मेन्यू नहीं दिख रहे, सिर्फ आपको ऐसे ऐसे एक जो ये थीम लगी हुई है, सिर्फ आपको थीम दिखेगी एक्सटेंड के अंदर। सेकंड स्क्रीन, ये सेकंड स्क्रीन है मेरी। सेकंड स्क्रीन में क्या होता है कि मेरा जो लैपटॉप है, मेरा लैपटॉप तो उसकी स्क्रीन बंद हो जाएगी, किसकी स्क्रीन दिखेगी? सिर्फ मेरे को बोर्ड की। ये क्यों होता है? इसका यूज इसलिए होता है ताकि जैसे मान लो मैंने ये फाइल आपको समझानी है, मेरे को पता है इस फाइल को समझाने में मेरे को लगभग 15 मिनट लग जाएंगे, 15 मिनट या आधा घंटा लग जाएगा इसको समझाने में। फिर मैं क्यों चाहता हूं कि मेरा लैपटॉप चलता रहे? क्योंकि बैटरी कंजप्ट हो रही है। तो बैटरी की कंजप्शन बचाने के लिए मैं क्या करूंगा? इसकी स्क्रीन बंद कर दूंगा और सिर्फ ये चलती रहेगी। और पीसी की स्क्रीन बंद करने के लिए मैं कौन सा ऑप्शन यूज करूंगा? सेकंड स्क्रीन ऑप्शन।
तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। पीसी स्क्रीन का मतलब है कि लैपटॉप की स्क्रीन चलेगी, ये बंद हो जाएगी। सेकंड का मतलब है ये चलेगी, पीसी की बंद हो जाएगी। डुप्लीकेट का मतलब दोनों स्क्रीनें साथ साथ चलेंगी। एक्सटेंड का मतलब कि स्क्रीन तो ये भी दिखेगी आपको, लेकिन इसमें आइकन्स आपको नहीं दिखेंगे। ओके, बाकी इतना डीप पूछते नहीं है, आप तो इनके नाम याद कर लेना। जब लैपटॉप को या प्रोजेक्टर को किसी स्क्रीन के साथ जोड़ा जाता है तो कौन कौन से 4 ऑप्शन आते हैं? पीसी स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन, डुप्लीकेट, एक्सटेंड, प्रोजेक्ट या सेकंड स्क्रीन ओनली। एक और वायर देखो, आपको मैंने 3 वायर बता रहा हूं। एक तो यूएसबी वायर होती है, एक होती है एचडीएमआई वायर, एक होती है वीजीए वायर। यहां से क्वेश्चन आया हूं, काफी आता है। वीजीए की फुल फॉर्म वीडियो ग्राफिक्स एरे, वीडियो ग्राफिक्स एरे, वीडियो ग्राफिक्स एरे, ये होती है। ये देखो, ये तीनों प्रकार की वायर है आपकी। ये है यूएसबी वायर, यूएसबी वायर, ये कुछ इस प्रकार की होती है। ये है एचडीएमआई वायर, ये अगर आपको कोई लैपटॉप या प्रोजेक्टर को अपनी स्क्रीन के साथ जोड़ना है तो ये काम आती है। और ये है वीजीए वायर, वीजीए वायर। इसमें क्या होता है, इसका एक हिस्सा तो ऊपर मॉनिटर के साथ और एक हिस्सा नीचे सीपीयू के साथ लगा दिया जाता है। एक हिस्सा मॉनिटर के साथ और एक हिस्सा सीपीयू के साथ लगा दिया जाता है, जिससे मॉनिटर और सीपीयू आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। इसमें क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर जो पिन है, ये देखो पिन दिख रही है आपको, ये देखो, इन्हें हम काउंट कर सकते हैं। वीजीए वायर में जो पिन होती है उनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 15 होती है, इनकी संख्या 15 होती है। इनके अंदर पिनों की संख्या फिक्स है, 15 ही होगी। तो ये कई बार पूछे पिनों की संख्या। तो 3 प्रकार की वायर बताई भी मैंने आपको। एक तो है यूएसबी, फुल फॉर्म याद कर लेना, यूनिवर्सल सीरियल बस। दूसरा एचडीएमआई, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। और लास्ट है वीजी, वीडियो ग्राफिक्स एरे, वीडियो ग्राफिक्स एरे, वीडियो ग्राफिक्स एरे। इसके अंदर पिनों की संख्या 15। नेक्स्ट देखिए, यहां तक हो गया अपना। नेक्स्ट है पीसी में मोबाइल फोन का डेटा यूज करना। मतलब अगर आपके मोबाइल में तो इंटरनेट चल रहा है, लेकिन आपके पास घर पे जो लैपटॉप या मान लो कंप्यूटर है उसमें इंटरनेट नहीं चल रहा और घर पे आपके वाईफाई भी नहीं लगा हुआ, आप चाहते हो कि जो मेरे मोबाइल का डेटा है वही मैं अपने कंप्यूटर में यूज करूं, तो आप क्या करिएगा? घर पे अपना चार्जर होता है। आजकल क्या होता है कि जो चार्जर के जो अडेप्टर होता है, अडेप्टर के पीछे जो वायर होती है वो निकल जाती है ना, वो वायर उसमें से निकाल लीजिए। उसका आगे का हिस्सा यूएसबी होता है। कौन सा पोर्ट होता है? यूएसबी। अभी बताया आपको, यूनिवर्सल सीरियल बस। और इसका ये हिस्सा आप सीपीयू के अंदर लगा दीजिए, सीपीयू के पोर्ट में, जहां पे आप कीबोर्ड की तार, माउस की तार लगाते हो ना, तो ऐसे उस पोर्ट में लगा दीजिए। और जो चार्जिंग करने वाला हिस्सा होता है जिसे मोबाइल चार्ज करते हैं, उसको मोबाइल में लगा दीजिए। जैसे ही आप ये काम करोगे तो आपकी स्क्रीन पर लिखा आएगा, मोबाइल की स्क्रीन पर यूएसबी कनेक्टेड, यूएसबी कनेक्टेड। क्या लिखा आएगा? यूएसबी कनेक्टेड। उसको यस कर दीजिए। जैसे ही आप यस करोगे तो आपके कंप्यूटर, आपका जो कंप्यूटर है वो आपके मोबाइल का इंटरनेट यूज करने लग जाएगा, मोबाइल का इंटरनेट यूज करने लग जाएगा। ओके, तो यही है पीसी में मोबाइल फोन का डेटा ट्रांसफर कैसे होता है। देखिए वैसे तो आज का ये जो चैप्टर है सारा प्रैक्टिकली चैप्टर है, प्रैक्टिकली बताया जाता है लैब के अंदर, ठीक है। लेकिन अभी एग्जाम के थ्रू क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको थ्योरी के अंदर भी ये चीजें थोड़ा सा समझा पाऊं। नेक्स्ट है एमएस ऑफिस। ऑफिस का मतलब इसके अंदर एमएस वर्ड आ जाता है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है ना। इनके अंदर आप जो भी फाइल बनाते हो उनको पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करना, उनको पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करना। पीडीएफ की फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। पीडीएफ का फायदा क्या रहता है? पीडीएफ का फायदा होता है अगर आपका वो 5, 7, 10 पन्नों की फाइल है और उसको अलग अलग सेंड करने की बजाय आप पीडीएफ फॉर्मेट में सेंड करते हो तो उसका सीक्वेंस बढ़िया तरीके से रहता है। और
अगर आप MS वर्ड की फाइल किसी को मोबाइल में सेंड करते हो तो उसके फॉन्ट बदल जाते हैं वहां जाकर ज्यादातर, लेकिन PDF में बनाई हुई फाइल के फॉन्ट चेंज नहीं होती, जैसे भेजोगे वैसे वैसे ही सामने वाले के मोबाइल या कंप्यूटर में सेंड होएगी। इसलिए हम फाइलों को किसमें कन्वर्ट करते हैं, PDF में। एक तो PDF की फुल फॉर्म याद कर लेना, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। अब MS ऑफिस की फाइल को, इनके डॉक्यूमेंट्स को PDF में आप चेंज कैसे करोगे, PDF में कन्वर्ट कैसे करोगे? देखो, वही फाइल का बटन, फाइल मेन्यू जो आपको मैंने बताया था, जहां पे अपना न्यू आता है ना, ओपन का ऑप्शन आता है, सेव आता है, सेव एज का आता है और प्रिंट का ऑप्शन आता है। यहां पे जाकर जब आप सेव एज पर क्लिक करोगे, सेव एज पर क्लिक करोगे तो यहां पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वो पूछेगा कि आपने ये फाइल सेव कहां पे करनी है। फिर आप बता दोगे कि मैंने ये फाइल डाउनलोड या यहां पे सेव करनी है। जैसे ही आप वहां पे उस पर क्लिक करोगे तो यहां पे फॉर्मेट मांगेगा। जैसे ये देखिए, जैसे मैंने सेव एज पे क्लिक किया, मैंने ये फाइल कहां पे रख दी, दिस PC। जैसे ही यहां पे रखा, उसके बाद मेरे पास ये चीज आएगी फाइल का नाम देने के लिए। यहां पे तो आप देते हो फाइल का नाम, यहां पे है इसका फॉर्मेट। अगर आप यहां पे कुछ नहीं करते तो MS वर्ड की फाइल किसमें सेव हो जाती है, वर्ड डॉक्यूमेंट में, एक्सेल की एक्सेल में, पावर पॉइंट की पावर पॉइंट में। लेकिन अगर आप यहां पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन आएंगे। इनमें एक ऑप्शन पड़ा होगा PDF। यहां पे क्लिक करोगे तो फाइल अपने आप ही किसमें सेव होगी, PDF में सेव होगी, PDF में सेव होगी। तो फाइल मेनू पर जाइए, सेव एज पर जाइए और उसमें किस पर जाइए, PDF पर जाइए। नेक्स्ट है, लास्ट है रीस्टोर पॉइंट सेट करना। रीस्टोर पॉइंट बस इसलिए होता है अगर कंप्यूटर अपने को लग रहा है खराब हो रहा है हमारा या खराब हो सकता है आने वाले समय में, तो इसको अगर आप ऑन करके छोड़ दोगे तो आपका जो इंपॉर्टेंट डेटा है उसको आप वापस रिकवर कर सकते हो। रिकवरी के लिए ये एक ऑप्शन होता है। आप इसको सिर्फ इतना याद कर लेना, रीस्टोर पॉइंट क्यों होता है कंप्यूटर के अंदर, अगर हमारा कंप्यूटर खराब होने लगे या खराब हो जाए तो हम अपना इंपॉर्टेंट डेटा उससे क्या कर सकें, ज्यादा हद तक, ज्यादा से ज्यादा रिकवर कर सके, तो क्या होता है, रिकवर पॉइंट होता है। ओके, तो आज की हमारी क्लास थी, थोड़ा सा रिवीजन कर लें कि आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले CD DVD बर्निंग क्या होता है, CD DVD में कोई भी डेटा डालना क्या कहलाता है, CD DVD बर्निंग कहलाता है। फाइल का प्रिंट कैसे करते हैं, कंट्रोल P करके आप प्रिंट निकाल सकते हो, या फाइल मेन्यू में जाके प्रिंट के ऑप्शन में जाके आप प्रिंट निकाल सकते हो। उसमें 3-4 चीजें पूछेगा, ओरिएंटेशन, कॉपी और प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रिंट निकालने से पहले जो पुनरावलोकन होता है या उसका देखना कि प्रिंट कटा फटा तो नहीं है, तो वो किस ऑप्शन में देखा जाता है, प्रिंट प्रीव्यू में देखा जाता है। नेक्स्ट है, पेन ड्राइव में आप डेटा स्टोर कर सकते हो, USB वायर की सहायता, USB पोर्ट की सहायता से वहां पे आप पेन ड्राइव लगाइए, डेटा को कॉपी करिए और आपकी पेन ड्राइव में पेस्ट करिए। कॉपी करने के लिए कंट्रोल C, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V। अपने प्रोजेक्टर को या अपने लैपटॉप को बड़ी स्क्रीन के साथ जोड़ने के लिए आप HDMI वायर का यूज कर सकते हो, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। लेकिन जब आप अपना CPU और अपना कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट करते हो तो उसके लिए वायर कौन सी होती है, VGA वायर, जिसकी फुल फॉर्म है वीडियो ग्राफिक्स एरे। और आपके सामने भी 4 ऑप्शन आते हैं जब आप लैपटॉप की स्क्रीन को जोड़ते हो इसके साथ, ये मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट है, आपके मोबाइल का जो डेटा है वो कंप्यूटर में कैसे चलेगा, USB वायर को उससे जोड़ दीजिए और आपके पास ऑप्शन आएगा कि USB कनेक्टेड, इसको यस कर दीजिए। नेक्स्ट है, किसी फाइल को PDF में कैसे बदल सकते हैं, फाइल मेन्यू पर जाइए, सेव एज पर जाइए, जब यहां फाइल का नाम देते हैं उसके नीचे ही ऑप्शन आता है कि आप उसका फॉर्मेट क्या रखना चाहते हैं। नेक्स्ट है, रिस्टोर का क्या काम होता है, अगर हमें लगे कि हमारा कंप्यूटर खराब हो रहा है तो उसका डेटा रिकवर करने के लिए किसको ऑन करके रखा जाता है, रिस्टोर पॉइंट को यूज करके रखा जाता है। और ये आपकी वायर्स थी जो मैंने आपको समझाया था। ओके, ठीक, इसको याद कर लीजिएगा, MCQ लगा लेना इनके।